अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने निज़ाम इंहिज़ाम को कैसे ठीक रख सकते हैं और इस निज़ाम इंहिज़ाम से जुड़ी सारी स्ट्रक्चरों को कैसे जो है वो क्लीन आउट किया जा सकता है। सो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही बात यह है कि आप क्या पहाना जो है वो ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। आजकल जो अंग्रेज़ी टॉयलेट्स आए हुए हैं ये आपके एनल केनाल को जो है वो ठीक पोजीशन में नहीं रख पाते। ना रख पाने की वजह से आपको स्टूल यानी पहाना जो है वो पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को क्या कहा जाता है कि इस तकलीफ़ की वजह से जो आपके जिस्म के अंदर कब्ज़ स्टार्ट हो जाएगी। एक वजह ये होगी। कब्ज़ स्टार्ट होने की दूसरी वजह ये है कि कोई ज़्यादा मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है, उस वजह से ये होगी। तीसरी वजह ये होगी कि आपको बार-बार पहाना करने के सिग्नल आ रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन जो है यानी कब्ज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि वो पानी कम पीते हैं, इस वजह से उनके अंदर क्या हो जाएगी, कब्ज़ स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि ज़्यादा चाय पीना भी जो है वो किस वजह से हो सकता है, इस वजह से जो है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब आते हैं इसका आप घर के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करोगे। पहला ट्रीटमेंट है एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करना। एलोवेरा जो होता है ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूथिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बाउल मूवमेंट्स को जो है ये प्रमोट करेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, 1 टू 2 टेबल स्पून जो है वो प्योर एलोवेरा जूस जो है ग्लास के अंदर वाटर मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको आपने नाश्ते से पहले ले लेना है। स्टार्ट जो है आपने स्मॉल से करना है और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स होगा, यानी ये आपको डायरिया कर देगा। जिंजर और लेमन वाटर जो है इसको यूज़ करना है। अब जिंजर जो स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, रिड्यूस करता है ब्लॉटिंग को और बॉडी को एलिमिनेट करता है, यानी बॉडी के जो टॉक्सिन मटेरियल हैं उसको क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा। लेमन इसके अंदर ऐड करें। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो सपोर्ट करता है लिवर को ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बॉयल फ्रेश जिंजर स्लाइसेस आपने वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए रख दें हैं। उसके बाद हाफ लेमन इसके अंदर आपने स्क्वीज कर देना है और उसके बाद वार्म जो है आपने खाना खाने से पहले जो है इसको इस्तेमाल कर लेना है। फाइबर रिच फूड जो होते हैं जैसा कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड जो होते हैं, फाइबर स्वीप्स वेस्ट और टॉक्सिन जो है योर डाइजेस्टिव ट्रैक इनको क्या कर देगा, रेगुलेट कर देगा और बाउल मूवमेंट्स के अंदर ये सपोर्टिंग करेगा, हेल्दी गट बैक्टीरिया को ये प्रमोट करेगा। एड 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राउंड फ्लैक्स सीड, चिया सीड जो क्या करेंगे, आपके गट को ठीक करेंगे और इनको आपने किसके अंदर मिलाकर लेना है, दही के अंदर मिलाकर आपने इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है उस वजह से क्या हो जाएगा, कब्ज़ हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा पानी पीना है और ज़्यादा पानी पीने के साथ साथ आपने फाइबर को भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चिया सीड्स के अंदर फाइबर्स होते हैं तो इस वजह से वो फाइबर जो हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक रखेंगे। अब आते हैं एक और टिप्स की तरफ, डेट इज़ कॉल्ड एप्पल साइडर विनेगर, यानी जो सिरका होता है सेब से बना हुआ। अब सेब से बने हुए सिरके दो तरह के आएंगे, एक्स्ट्रा वर्जन आएगा और सिंथेटिक। सिंथेटिक जो है आप लोगों ने नहीं यूज़ करना, आप लोगों ने एक्स्ट्रा वर्जन को यूज़ करना है। और एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर जो एबिलिटी है ये आपकी डाइजेशन को क्या करेगा, जो है स्टिमुलेट करता है और आपके स्टमक को ठीक रखता है ताकि ये गुड बैक्टीरिया को जो है वो जगह दे सकें और गुड बैक्टीरिया जो है आपको अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस कब्ज़ से निजात देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ये मसला क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से जो है कब्ज़ को तमाम बीमारियों की जड़ कहा गया है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ कहा गया है, क्योंकि इसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेंगी। जब
हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर तौर पर पखाना नहीं पास होगा तो वहाँ पर चिपक जाएगा। चिपक जाने की वजह से जो नया बनने वाला पखाना है वो वहाँ से मुकम्मल तौर पर पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस हैं, वो सारे एब्जॉर्ब होकर कहाँ तक चले जाएंगे, ब्लड तक चले जाएंगे। जब वो ब्लड तक चले जाएंगे तो हमारे किडनी को वो ख़राब करेंगे, हमारे लिवर को वो ख़राब करेंगे, हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट डालेंगे, हमारी ओवरऑल हेल्थ पर जो है ये बैड इफ़ेक्ट डाल देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि आपका अगर मैदा ठीक रहेगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि मैदे का काम है एक हार्मोन बनाना जिसका नाम है सीरोटोनिन। जो 90% सीरोटोनिन बनता है वो कहाँ पर बनता है? मैदे के अंदर बनता है। तो अगर आपका मैदा ठीक रहेगा तो फिर आपकी इंटेस्टाइन ठीक रहेंगी, और आपकी इंटेस्टाइन ठीक रहेंगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट एनल फिशर हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगी जिसे बवासीर कहा जाता है, खूनी बवासीर हो सकती है, बादी बवासीर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? आपका पेट ठीक ना होने की वजह से। या कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से भी उनके ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो है कब्ज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कब्ज़ से निजात के लिए आप लोगों ने ढेर सारे फाइबर्स खाने हैं। मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि अगर आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन आप लोगों को फाइबर लेना चाहिए, यानी आपको सैलेड लेना चाहिए। उसके अंदर खीरे आते हैं, इसके अंदर जो है चुकंदर आती है, इसके अंदर गाजर आती है, इसके अंदर गोभी आती है। जो सारी चीज़ें भी आप लोगों को सैलेड्स के अंदर मिलती हैं वो सारी चीज़ों का आपने सैलेड्स के अंदर इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।